दोस्तों, ना कोई प्रमोशन, ना कोई बड़ा स्टार, ना कोई बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जैसे कि भगवा कलर का बिकनी पहना दिया, देवी देवताओं को गाली दे दिया, टपोरी छाप डायलॉग जैसे कि जलेगी तो तेरे बाप की, बिना किसी कंट्रोवर्सी के कैसे इंडिया में एक एनिमेटेड मूवी 2025 की थर्ड नंबर टिकट सेलिंग वाली मूवी बन चुकी है। 6 हफ्ते में 300 करोड़ अभी अर्निंग कर चुकी है। और इससे पहले आने वाली जितनी भी एनिमेटेड मूवी थी उनमें से एक दो को छोड़ करके बाकी सारे सुपर फ्लॉप रही हैं। आइए आज जानते हैं कि क्या हिस्ट्री रही है इंडिया में आने वाली 3D मूवीज़ की। पहले मैं आपको बता दूं कि 3D मूवी होता क्या है, एनिमेटेड मूवी क्या होता है। एनिमेटेड मूवी सारा का सारा कंप्यूटर जनरेटेड होता है कि पूरा कंप्यूटर पे बनाया जाता है। इसमें मेन पावर यानी काम करने वाले लोगों की ज़्यादा ज़रूरत होती है और इसका बजट लाइव एक्शन मूवी से ज़्यादा होता है। सबसे पहले रामायण मूवी आई थी जो कि जापानीज लोगों ने बनाया था। ये 2D में बनी थी और क्वालिटी वाइज अभी तक की सबसे बेस्ट मूवी मानी जाती है। इसके ओरिजिनल जो स्केच पेपर है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके एक सेमिनार में मैं पार्टिसिपेट किया था जिन लोगों ने इसे बनाया था। इसके बाद 2005 में एक 2D मूवी आई हनुमान, जिसे VC सावंत ने बनाया था। बहुत सुपर हिट हुई, बहुत अर्निंग हुई उस मूवी से। उसके बाद बहुत से लोगों ने एनिमेटेड मूवी लाने के लिए स्टार्ट कर दिया। जैसे 3D में यशराज प्रोडक्शन मूवी लेकर के आई थी रोड साइड रोमियो, जो कि सुपर फ्लॉप रही। ये मूवी उन्होंने दिया था वॉल्ट डिज्नी को बनाने के लिए, जो कि वापस उसने टाटा एलेक्साई बेंगलोर की कंपनी को ही दिया। इस मूवी की फ्लॉप होने की वजह थी कि इन्होंने कैरेक्टर उठाया था जानवर, कुत्ते और बिल्लियों का, और इन्होंने स्टोरी उसमें भर दी ह्यूमन का, उसमें लव स्टोरी डाल दिया। सेम कुत्ते और बिल्लियों पे ही एक मूवी बनी जो कि यूएस का बंदा था लॉन्ग स्ट्राइड, जिसने आज तक कोई पैसा नहीं कमाया था मूवी में, और उसने इंडिया में ही बनवाया था क्रेस्ट एनिमेशन, जो कि मुंबई की थी उस टाइम। और उसने स्टोरी रखा जानवरों का ही, और सबसे ज़्यादा अर्निंग किया उसने यूएस में रिलीज के बाद 6 महीने बाद उसने इंडिया में भी रिलीज किया था। इसके बाद फिर बाल गणेश आई। हनुमान जो 2005 में आई थी उसके हिट होने के बाद फिर आया रिटर्न ऑफ द हनुमान। उसके बाद आया माय फ्रेंड गणेशा। नाम से ही आप सोच सकते हैं कि इस मूवी में कितनी छेड़खानी की गई है जब नाम को ही उसने अंग्रेजी में रखा है। तो आप जिस मैथोलॉजी से कैरेक्टर को उठा रहे हो उसका एसेंस मत लूज करो आप। एक मूवी आई थी अर्जुन द वॉरियर। उस समय महाभारत में जो कैरेक्टर्स हैं उनका एक ऑरा दिखाया गया है। अगर वो लड़ाई भी लड़ते हैं तो एक रेस्पेक्ट के साथ, अगर शाम हो जाता है तो वो दुश्मन से लड़ाई बंद कर देते हैं। अगर हथियार नहीं है दुश्मन पे तो हमला नहीं करते हैं जब तक कि उसके हाथ में हथियार नहीं आ जाता है। तो वो जो एक लार्जर देन लाइफ जो कैरेक्टर दिखाया गया है महाभारत का, वो इसमें खत्म कर दिया गया था। द्रोणाचार्य जो गुरु हैं अर्जुन के, उसको छाती पे पैर मारते हैं, किक मारते हैं उसको। महाभारत में कोई किक, ताइक्वांडो, मार्शल आर्ट, पंच है ही नहीं उसमें। वो एसेंस वहां पे लूज कर दिया गया था। दूसरी चीज है कि जब आप कोई एनिमेटेड मूवी बना रहे हो तो तब एनिमेटेड मूवी बनाओ कि आपका कैरेक्टर लार्जर देन लाइफ है, जो कि रियल में पॉसिबल नहीं है। नरसिम्हा जो कि हाफ ह्यूमन और हाफ जो लायन की बॉडी है, शेर की है, वो पॉसिबल नहीं है दिखाना। जो कैरेक्टर उसमें राक्षसों वाले हैं वो रियल में पॉसिबल नहीं है। दैट इज द रीजन कि इसमें जो कैरेक्टर्स बनाए गए हैं, हिट होने की जो सबसे बड़ी वजह मैं मानता हूं वो ये है, पहला कि इन्होंने कैरेक्टर को लार्जर देन लाइफ चूज किया। ऑडियंस इन्होंने हमेशा इसमें बड़े और छोटे दोनों लोगों को टारगेट किया। इससे पहले जितनी भी कार्टून मूवी आई थी उनके ऑडियंस ज़्यादातर बच्चे रहे हैं, वो कार्टून ही दिखाया गया है। आप इजीली इसको समझ सकते हैं कि पुरानी जितनी भी एनिमेटेड मूवीज रही हैं उनका कलर ब्राइट ज़्यादा रखा गया है और पूरा का पूरा ऑरा एनवायरमेंट से लेकर के कैरेक्टर तक का ज़्यादा कलरफुल रखा गया है। यहां इस मूवी में आप देखेंगे कि ज्यादातर एनवायरनमेंट और कैरेक्टर डार्क और सैचुरेटेड है। अब जितना किसी बच्चों के कंटेंट्स को उठाएंगे तो उसमें ब्राइट कलर रखना होता है, जितना किसी हॉरर या डार्क कंटेंट को दिखाना होता है तो आप सैचुरेटेड आप रखते हैं कलर्स को। आप इसे एक ऐसे भी एग्जांपल से समझ सकते हैं कि रणबीर कपूर की एक मूवी आई थी ब्रह्मास्त्र, बहुत ज़्यादा हिट नहीं रही। पूरा का पूरा आप मूवी आप देखोगे तो ब्राइट कलर में दिखाया गया है। ऐसा लगता है कि अभी जो रियल लाइफ में जो एनवायरनमेंट आप देखते हैं वही एनवायरनमेंट आप उस मूवी में देख रहे हैं। रियल वर्ल्ड में आप अपने आसपास जिस कलर टोन में किसी कैरेक्टर्स को देख रहे हैं उसी कलर टोन में उसमें भी आप कैरेक्टर्स को देखते हैं। आप वापस चले जाइए, KGF मूवी आप याद कीजिए।
केजीएफ मूवी का जो बैकग्राउंड था, जो उसमें मिस्ट था, जिसको हम हैज बोलते हैं या धुंध बोलते हैं, एनवायरनमेंट में दिखाया गया था, वो पूरा का पूरा डस्टी एनवायरनमेंट और सैचुरेटेड कलर पूरा एनवायरनमेंट का, कैरेक्टर्स के कपड़े वगैरह पूरा डार्क दिखाया गया था। तो वो सारी की सारी चीज़ें एक अलग टाइम जोन की दिखाई देती है। सेम वही चीज़, एक्चुअली मैं आपको एक बात बता देता हूं कि इसको उसी कंपनी ने बनाया है, इस महाअवतार नरसिम्हा को, जिसने केजीएफ और कांतारा मूवी बना चुकी है। एक दैट इज द फर्स्ट रीजन कि मुझे लगता है कि इन्होंने जो कलर जोन रखा है ना, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है एक बड़े दर्शक को। कार्टूनी मूवी बहुत ज़्यादा आप कलरफुल ब्राइट कलर आप कर दोगे तो वो ज़्यादा छोटे बच्चों को पसंद आता है। दूसरा कि कैरेक्टर्स जो इसमें लार्जर देन लाइफ लिया, उसके डायलॉग्स, उसके मूवमेंट, ये सारा का सारा उन्होंने एक वेट कैरेक्टर का, चलने का, बोलने का, वो सारा उन्होंने रखा बहुत ज़्यादा स्लो और हैवी, जो कि बड़े ऑडियंस को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है ये। और छोटे बच्चों को कोई भी माइथोलॉजी मूवी आप दिखाओगे वो पसंद आएगा ही। आप इमेजिन करो कि कार्टून मूवी दिखाने के लिए एक पेरेंट्स कभी भी छोटे बच्चों को हॉल में नहीं ले जाएंगे जब तक कि उनको खुद पसंद नहीं आए वो कंटेंट। कार्टून कंटेंट अगर बड़े पेरेंट्स नहीं पसंद करते हैं तो वो हॉल में अपना टाइम वेस्ट करने नहीं जाएंगे। हफ्ते में एक दिन उनको टाइम मिलता है, उनको भी एंटरटेनमेंट चाहिए। बच्चों के लिए उनके पास टीवी और केबल काफ़ी है, मोबाइल आजकल काफ़ी है उनको दिखाने के लिए। तो इस बार जो कंटेंट इन्होंने रखा वो बड़े लोगों को, और बड़े लोग जाएंगे तो बच्चों को भी लेकर के जाएंगे ही। इससे पहले केतन मेहता की एक मूवी आई थी रामायणा, जो 3D में बनी हुई थी, जो कि सुपर फ्लॉप रही, और उस कंपनी ने उसे बनाया था। केतन मेहता की जो माया एंटरटेनमेंट लिमिटेड कंपनी थी, इससे पहले उन्होंने जजंतरम ममंतरम बना चुकी थी, मंगल पांडे बना चुके थे, माया मेम साहब बना चुके थे, नॉडी सीरियल भी आता था उसी कंपनी का। और इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद इस कंपनी ने रामायणा मूवी बनाई और वो सुपर फ्लॉप हुई, इतनी फ्लॉप हुई कि कंपनी का दिवालिया निकल गया और उस कंपनी को बंद करना पड़ा। 2 साल बाद फिर से कंपनी नए नाम के साथ लॉन्च हुई और उन्होंने मोटू पतलू और चाचा भतीजा उसी कंपनी का भी आ रही है। एक बार मैं दोनों को साइड बाय साइड दिखा रहा हूं, महाअवतार नरसिम्हा का कलर जोन, कलर ग्रेड, और रामायणा मूवी का कैरेक्टर डिजाइन। दोनों में आप डिफ्रेंशिएट कीजिए। ज़्यादातर कैरेक्टर डिजाइन आपका जो रामायणा मूवी की है केतन मेहता की, वो नॉर्मल कैरेक्टर्स की तरह दिखेगा। महाअवतार नरसिम्हा के जो कैरेक्टर्स वगैरह बने हुए, चाहे वो राक्षस है या नरसिम्हा खुद ही है, ये लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर बनाया गया है। राक्षस भी जो दिखाया गया है रामायणा मूवी का, वो ऐसा लगता है कि नॉर्मल ही किसी कैरेक्टर को ना ब्लैक शैडो वगैरह रंग करके बना दिया गया। आप कलर ग्रेडिंग देखिए, कितना ब्राइट, हर फ्रेम ब्राइट दिखता है, जैसे कि कैमरा कितना क्लोज है कैरेक्टर्स के। यहां जो नरसिम्हा महाअवतार की आप देखोगे कलर ग्रेडिंग, तो यहां पे लगता है कि कैमरा कितना पीछे, और ये किसी डिफरेंट ही टाइम जोन की मूवी है। एक इस तरह से दिखाया गया है पूरा का पूरा एनवायरनमेंट और कैरेक्टर्स। मूवी वगैरह के लिए ये एक बहुत अच्छा न्यूज़ है कि महाअवतार नरसिम्हा हिट हुई है। देखिए इस मूवी में ये नहीं मैं कह सकता कि बहुत बेटर क्वालिटी के साथ ये मूवी आई है। एक बहुत कम बजट की मूवी, जिसमें किसी को भरोसा नहीं था पहले से कि ये इतनी बड़ी हिट हो सकती है, और इतनी बड़ी हिट हुई। इसमें आप देखोगे तो मॉडल से लेकर के डायनेमिक्स का पार्ट होता है, वो सब बहुत एवरेज लेवल, ना बहुत पुअर लेवल है ना बहुत एक्सट्रीम लेवल। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में वो क्वालिटी अचीव नहीं हो सकती है जो कि कुंग फू पैंडा, आइस एज मूवी है, टिंकर बेल्स मूवी है, मुआना मूवी है, इन सब का जो लेवल है वैसा अचीव नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। उनका आधा काम इंडिया में ही होता है, डिपेंड करता है आपका बजट। अब नरसिम्हा के मुंह पे जो ब्लड्स वगैरह दिख रहे हैं गिरते हुए, जो उनके हेयर एंड फर है, जो क्रोनिकल्स ऑफ नॉर्निया का जो शेर था, जो कि हरकुलस में जब रॉक से जो शेर जंप करता है गुफा में से, उसका जो हेयर एंड फर दिखाया गया है, अगर हम एग्जैक्ट वो रियल ब्लड डायनेमिक्स में दिखाना चाहें, वो हेयर एंड फर अगर हम लेकर के आना चाहें, तो बहुत एक बजट और टाइम की जरूरत होती है, एक बहुत बड़ा रिसर्च की जरूरत पड़ती है। बट वो होता है लुक वाइज। मेन इंडिया में जो ऑडियंस होती है ना, वो कंटेंट की तरफ ज़्यादा जाते हैं। आप बहुत बड़े अच्छे लुक वगैरह की चीज़ें भी अगर आप बना दें, बहुत अच्छी विजुअल्स भी लेकर के आ गए, अगर कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है तो यहाँ पे लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। तो लुक वाइज इसको और इंप्रूव किया जा सकता था। हो सकता है इतनी बड़ी हिट के बाद आने वाली जितनी भी मूवीज आए ना, उसमें इसके बजट को और बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि लोगों को भरोसा हो गया कि एनिमेटेड मूवी भी पैसा कमा सकती है और कमा रही है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत जो पुरानी मूवीज की रही है वो है कंसेप्ट और ओरिजिनल कंटेंट के साथ छेड़छाड़। ये नहीं होना चाहिए, एक अच्छा कंसेप्ट, और ऑडियंस को आप टारगेट करके चलो।
आप अगर यंग ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो या बच्चों को कर रहे हो या बच्चे और यंग दोनों को, महाअवतार नरसिम्हा में दोनों टारगेट किया गया है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको ये वैसा वल्गर चीज़ें नहीं मिलेगा देखने को आपको। ब्लड शेड भी दिखाया गया है तो उसको एक अलग कलर जोन में दिखाया गया है कि बच्चे उसको बहुत निगेटिव नहीं लेंगे, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रख करके बनाया गया। दैट इज़ द रीज़न कि ज़्यादातर ऑडियंस खींची जा रही है इस मूवी की तरफ। होप आने वाले दिनों में और सारी कई मूवीज़ आने वाली हैं 3D से रिलेटेड, और VFX में भी 3D का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है आने वाले दिनों में।